सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक ने हमें एक ग्लोबल विलेज से जोड़ दिया है, लेकिन क्या ये जगह बच्चों के लिए सुरक्षित है? ऑस्ट्रेलिया ने एक कदम उठाया है जो दुनिया भर में एक कंट्रोवर्शियल डिबेट को जन्म दे रहा है। एक नए बिल के तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने पर प्रोहिबिशन लगाई जा रही है। अगर ये रूल तोड़ा गया तो टेक जायंट्स को 260 करोड़ यानी 50 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक जुर्माना भरना पड़ेगा। ये कदम मेंटल हेल्थ और साइबर सेफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज बन सकता है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये रूल प्रैक्टिकल है? क्या ये बच्चों की सेफ्टी को इंश्योर करेगा या नए चैलेंजेस क्रिएट करेगा? सोशल मीडिया का आज के बच्चों पर गहरा असर है। स्टडीज बताती है कि 16 साल के कम उम्र की यूजर्स में एंजाइटी और डिप्रेशन काफी कॉमन हो रहा है। बच्चे अपने पीयर्स और इन्फ्लुएंसर्स के साथ अपनी लाइफ कंपेयर करते हैं, जो उनके कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम पर बुरा असर डाल रहा है। एक और मेजर कंसर्न है साइबर बुलिंग। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर 3 में से एक बच्चा साइबर बुलिंग का शिकार होता है। इसके अलावा इनएप्रोप्रिएट कंटेंट और डेंजरस सोशल मीडिया ट्रेंड्स का एक्सपोजर उनकी फिजिकल और मेंटल वेलबींग के लिए रिस्की है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का कहना है कि ये बैन बच्चों को इस एक्सपोजर से बचा सकता है। पेरेंट्स भी इस डिसीजन को सपोर्ट करते हैं, जिनके लिए ये एक बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लगता है। एक सर्वे के मुताबिक 77% ऑस्ट्रेलियंस चाहते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर स्ट्रिक्टर लॉस हो। इस प्रपोज लॉ का फोकस है स्ट्रिक्ट एज वेरिफिकेशन सिस्टम। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इंश्योर करना होगा कि 16 साल के कम उम्र के यूजर्स अकाउंट्स ना बना सके। वेरिफिकेशन के लिए बायोमेट्रिक स्कैन्स और गवर्नमेंट आईडी जैसे एडवांस मेथड का यूज हो सकता है। अगर कोई प्लेटफॉर्म इस गाइडलाइन को तोड़ता है तो उन्हें 260 करोड़ यानी 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स तक का फाइन भरना पड़ेगा। ये फाइन सिर्फ एक फाइनेंशियल पेनल्टी नहीं है, बल्कि एक वार्निंग है टेक जायंट्स के लिए कि वो यूजर सेफ्टी को इग्नोर करना अब उनके लिए महंगा पड़ सकता है। जहाँ ये लॉ सेफ्टी और रेगुलेशन के नाम पर एक अच्छा कदम लगता है, वहीं इस पर कई प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी है। नंबर 1, प्राइवेसी कंसर्न। एज वेरिफिकेशन के लिए बायोमेट्रिक डेटा और गवर्नमेंट आईडीज लेना यूजर की प्राइवेसी को रिस्क में डाल सकता है। अगर ये सेंसिटिव डेटा हैक या मिसयूज होता है तो यूजर के लिए नए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। नंबर 2, अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स का रिस्क। ये बैन मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करेगा, लेकिन क्या बच्चे अल्टरनेटिव और अनसेफ प्लेटफॉर्म्स जैसे डार्क वेब या अदर अनरेगुलेटेड साइट की तरफ नहीं जाएंगे? ये एक बड़ी चिंता है जो अभी एड्रेस नहीं की गई है। नंबर 3, क्रिएटिविटी और फ्रीडम का इम्पैक्ट। सोशल मीडिया आज के यूथ के लिए सेल्फ एक्सप्रेशन और लर्निंग का एक बड़ा मीडियम है। क्रिटिक्स का कहना है कि ये लॉ उनकी क्रिएटिविटी और फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करेगा, जो उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट को हिंडर कर सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये डिसीजन सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के लिए लिया गया है। मई 2025 के जनरल इलेक्शन से पहले पीएम एंथनी एल्बनीज की गवर्नमेंट ने एक सेंसिटिव इशू को टारगेट किया है, जो पेरेंट्स और गार्जियंस के लिए पर्सनल और इम्पोर्टेंट है। ये उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ाने का एक स्मार्ट मूव हो सकता है, लेकिन क्या ये जेन्युइनली बच्चों की सेफ्टी के लिए है? ये बात तो क्लियर है कि बच्चों की सेफ्टी एक जरूरी इशू है, लेकिन इसका सॉल्यूशन इतना भी सिंपल नहीं। सिर्फ बैन्स लगाना लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं होगा। इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने होंगे, जैसे डिजिटल लिटरेसी कैंपेन्स, पेरेंट्स और बच्चों के लिए वर्कशॉप और अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने चाहिए जो सेफ ऑनलाइन बिहेवियर सिखाए। 2, स्ट्रिक्टर मॉडरेशन। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपने कंटेंट को मॉडरेशन टूल्स पॉलिसीज को और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा ताकि इनएप्रोप्रिएट कंटेंट ब्लॉक हो सके। 3, कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क। गवर्नमेंट, टेक कंपनीज और चिल्ड्रन सेफ्टी एक्सपर्ट्स को मिलकर एक बैलेंस रेगुलेशन डिजाइन करनी चाहिए जो प्राइवेसी और सेफ्टी का ध्यान रखें। 4, पेरेंटल कंट्रोल टूल्स। प्लेटफॉर्म्स को ऐसे टूल्स डेवलप करने चाहिए जो पेरेंट्स को अपने बच्चों की एक्टिविटीज मॉनिटर करने और उन्हें गाइड करने में मदद करें। ऑस्ट्रेलिया का ये कदम एक बोल्ड स्टेप है जो सोशल मीडिया सेफ्टी के लिए एक मिसाल बन सकता है, लेकिन इसके प्रैक्टिकल चैलेंजेस को एड्रेस करना इक्वली जरूरी है। अगर ये लॉ सक्सेसफुली इंप्लीमेंट होता है तो ये एक ग्लोबल टेम्पलेट बन सकता है, लेकिन अगर इसके लूप होल्स बचे तो ये फेल्ड एक्सपेरिमेंट बनकर रह जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या ये बैन एक जरूरी सेफ्टी मेजर है या एक ओवर रिएक्शन? हमें अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।